नमस्तेभ्यः ॐ नमस्तेभ्यः ॐ नमस्तेभ्यः नमो अर्हन्ताणं नमो नमो वायर्याणं नमो वज्रायाणं नमो ये सोऽसा मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणः मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो श्रीनमोऽस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शास्त्रम् जैनं जयतु शास्त्रम्। कविवर भागचंद जी की छोटी सी लेकिन अत्यंत महान रचना सत्तास्वर, ग्रहित अग्रहित मिथ्यात्व का मूलतया निराकरण और सच्चे देव शास्त्र गुरु की यथार्थ श्रद्धा, ये इस ग्रंथ का मूल प्रयोजन है, मूल प्रमेय है। कुछ गुरुदेव श्री सर्वज्ञ के बारे में प्रायः एक वाक्य बोला करते हैं, एक उद्गार उनके श्री मुख से निकलता है, सर्वज्ञ भगवान तो जैन धर्म ना थांबला छे। सर्वज्ञ भगवान तो जैन दर्शन के स्तंभ है, क्योंकि जिस दर्शन में जिस मत में सर्वज्ञ है वही मत जैन दर्शन के, जिसको अपन दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं सर्वज्ञ अर्थात जैन दर्शन की नींव। क्योंकि नींव होवे, मजबूत होवे नींव, तो ही महल खड़ा हो सकता है। तो जैन दर्शन का चारों अनुयोग में जो महल है तत्वज्ञान, वह सर्वज्ञता की नींव पर खड़ा है। इसलिए जिसकी जितनी नींव मजबूत, उतनी ही इमारत भी मजबूत। नींव यदि ढीला होवे, इमारत भी ढीली होगी, तो ढहने में, गिरने में अधिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं है। तो सर्वज्ञता की नींव पर जैन दर्शन रूपी सर्वज्ञ का महल खड़ा होता है। इसलिए सर्वज्ञ भगवान, उनके प्रति की श्रद्धा, उनके प्रति की दृढ़ता होना चाहिए, दृढ़ भी होना चाहिए और यथार्थ निर्णय भी होना चाहिए। बस उतने हेतु को सिद्ध करने के लिए
यह सत्ता स्वरूप ग्रंथ है। मोक्ष का मार्ग गुरुदेव श्री का ग्रंथ है। मोक्ष नो मार्ग बहुत सुंदर है, और कई बातें हम आप लोगों ने इससे पहले प्रस्तावना के आधार से भी हम आप लोगों ने पढ़ी है, देखी है। और भी कोई विशेष, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं उसमें प्रस्तावना में, फिर कभी अपन प्रस्तावना के आधार से और दूसरी तीसरी बार भी पढ़ेंगे। एक तो हम आप लोगों को किसी भी ग्रंथ की बारीकाई है, किसी भी शास्त्र की गहराई यदि हमें समझनी है तो उसकी प्रस्तावना को हमें बारंबार पढ़ना चाहिए। ग्रंथ प्रारंभ होता है तब एक ही बार पढ़ लिया ऐसा नहीं, बारंबार हर 8-10 दिन में, सप्ताह में, महीने में 2-4 बार प्रस्तावना का अवलोकन करना चाहिए। प्रस्तावना के ऊपर हमें नजर जरूर डालनी चाहिए। ये तो इतनी छोटी सी रचना है, 2 पेज में तो इसकी पूरी प्रस्तावना आ जाती है। मुख्य मुद्दे हैं इसके तो केवल, लेकिन आप समय सार, प्रवचन सार, इन प्राकृत और विशालकाय ग्रंथों की प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें गाथा वाइज, कौन सी गाथा से लेकर के कौन सी गाथा तक, तो गाथाओं के ग्रुप के अनुसार विषय वस्तु का सामान्य विवरण दिया होता है। तो उससे अपने दिमाग में, अपने मस्तिष्क में गाथाओं के अनुसार विषय वस्तु बिल्कुल खचित हो जाती है। ये एक किसी भी ग्रंथ को बारीकाई से आत्मसात करने की एक पद्धति है। शास्त्र स्वाध्याय की भी एक पद्धति इसी प्रकार के हम आप लोगों को अवगत करनी चाहिए। तो जो मुक्ति का मार्ग जो पुस्तक है, ग्रंथ है, उसमें जो देखता हूँ, मैं प्रयत्न करता हूँ यदि मेरे पास है, देखो है मुक्ति का मार्ग, देखो ये हिंदी में है। मुक्ति का मार्ग बहुत सुंदर सोनगढ़ से छपा हुआ है। देखो लिखा है ऊपर, मुक्ति का मार्ग, क्या लिखा है देखो, सत्ता स्वरूप शास्त्र के ऊपर पूज्य श्री कांजी स्वामी के प्रवचन, बराबर। नीचे देखिए आप, प्रकाशक श्री दिगंबर जैन स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट सोनगढ़। ये सोनगढ़ से छपी हुई रचना है मूल में। फिर इसका जयपुर से भी संकलित संपादित करती है, उसका भी नाम यही है, मुक्ति का मार्ग। आप आत्मधर्म.com के ऊपर, सोनगढ़ के वेबसाइट के ऊपर, अथवा जयपुर से छपी हुई, ये जयपुर से ही मैंने डाउनलोड किया है, PTST PDF, वहाँ उसकी साइट से ही ये मैंने डाउनलोड किया है। इसमें आप देखो, अपन बढ़ते हैं आगे। देखो लेखक लिखा हुआ है, गुरुदेव श्री के प्रवचन है, उन प्रवचनों को संकलित किया है, बराबर। अब वो गुजराती में संकलन किया था हरिभाई, ब्रह्मचारी हरिभाई, जो मोरबी के थे मूल में, फिर वो यहाँ राजकोट में भी रहे। उनका जो एक गुजराती का संकलन है, उसका अनुवाद जो है ये परमेष्ठी दास जी जो हुए, जिन्होंने मोक्षमा प्रकाशक का भी अनुवाद किया है गुजराती में से हिंदी। न्याय तीर्थ थे, बहुत अच्छे विद्वान थे, परमेष्ठी दास जी जैन, ललितपुर से थे। उन्होंने इसका हिंदी में अनुवाद, ये जो अपने सामने है, उन्होंने उसका हिंदी में अनुवाद किया है। इसमें आप देखो, ईस्वी सन 2015 में ये ग्रंथ छपा। पहले तो ये तो 7वीं आवृत्ति है, 1000 प्रतियां छपी है। उससे पहले 6 आवृत्तियां
तो 6 बार तो इससे पहले छप चुके हैं। 1,17,800 17,800 पुस्तकें वहां से छपी हुई है। अपन शुरुआत से बात करते हैं। इसमें आप लोग देख सकते हैं, मुझे आपको खास तो प्रस्तावना की बात करने का मन है। देखो, ये जो है प्रस्तावना लिखा है, इसमें आप देखो प्रस्तावना में कैसे पॉइंट दिए हुए हैं। देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो ये 6 एक पॉइंट हो गए। फिर मुमुक्षुओं से प्रार्थना, तो मुमुक्षुओं को एक उन्होंने विनंती की है, प्रार्थना की है कि हमें जब इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें देखो, इसमें भी अब पॉइंट है 1, 2, 3, ये सब पॉइंट बहुत उपयोगी है। अभी अपन लोग पढ़ते हैं, भले आगे अपन नया विषय नहीं चला पाएंगे, लेकिन इसको लेते हैं। फिर ये देखो 5, 6, 7, 8 8 तक पॉइंट। ये रामजी भाई माणिक जी जो दोषी उस समय के प्रमुख थे, उन्होंने ये लिखा हुआ है। फिर प्रकाश की निवेदन, ये देखो, ये प्रवचनों की विशेष सूची, मतलब गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं, केवल 8 प्रवचन हुए हैं इस प्रकार से। इसमें 8 प्रवचनों का इसमें संकल्प। तो पहला प्रवचन, उस प्रवचन में आया हुआ जो विषय है इस ग्रंथ के ऊपर, उसको उन्होंने शीर्षक दिया है तत्व निर्णय की दुर्लभता। बिल्कुल शुरुआत का ही अंश है ये, तत्व निर्णय की दुर्लभता, मनुष्य भव की दुर्लभता का होना, उसमें भी जैन कुल का मिलना दुर्लभ होना, जिनवाणी का मिलना दुर्लभ होना, ये सारी बातें उसमें ली है। बराबर। दूसरे प्रवचन का विषय है, मुख्यतः विषय है तत्व निर्णय करने की प्रेरणा। देखो, आप कितना बढ़िया लिखा हुआ है। अब देखो, दूसरा प्रवचन है 17 पेज से चालू होता है। पहला प्रवचन वो पहले से, मतलब पहले से 16 तक, 15-15, 16-16 पेज में पूरे विषय का संकलन किया है। बराबर। दूसरे प्रवचन का मुख्य विषय बिंदु है तत्व निर्णय करने की प्रेरणा। वो भी 17 से प्रारंभ होता है, 32 तक चलता है, वो भी 16-17 पेज का है। तीसरा है प्रयोजनभूत तत्वों का दिग्दर्शन, मतलब प्रयोजनभूत तत्व जो है उनका स्वरूप क्या है, कैसा है, उसकी चर्चा। आगे चौथा प्रवचन है रोग और वैद्य दोनों को पहचान। ये बहुत विस्तार से अपन लोगों ने विषय लिया है, रोग और वैद्य से संबंधित सांगोपांग उसमें समझाया था इस दृष्टांत को सिद्धांत के संदर्भ। पांचवा प्रवचन है सर्वज्ञ देव की पहचान हमें करनी चाहिए। ये तो आगे विषय आएगा अपना, आप्त मीमांसा आदि के आधार से विषय है, पूरा न्याय का विषय तब लेंगे अपन, जब लेंगे जब सर्वज्ञ देव की पहचान हमें करनी चाहिए। फिर छठे प्रवचन के रूप में संकलित अंश है अरहंत देव का सच्चा सेवक कैसा होता है। मतलब जिसे अपन श्रावक कहते हैं, जिसे अपन जैन कहते हैं, जैनेन्द्र भगवान को मानने वाला होता है, वो कैसा होता है, उसकी इसमें चर्चा है। सातवां प्रवचन है सर्वज्ञ की सिद्धि और सच्चे जैनी का कार्य। ये सर्वज्ञ की सिद्धि, ये जो टिपिकल शब्द आया, ये सारा प्रकरण है आप्त मीमांसा का मूल प्रकरण। उसमें सब कारिकाएं देंगे, सत्वमेवाश निर्दोषो युक्ति शास्त्र विरोधी वाक। आप्त मीमांसा की कई कारिकाओं के आधार से यह विषय खोलेंगे। उसी में सच्चे जैनी का कर्तव्य क्या है, कार्य क्या है, उसकी चर्चा। आठवें प्रवचन के अंत में अंश है मुक्ति मार्ग का पथिक जैनी, मतलब मोक्ष मार्गी जो होता है, मुक्ति प्राप्त करना जो चाहता है, उसका क्या कर्तव्य है, उसकी इसमें बात। बराबर। इस प्रकार से ये 8 प्रवचनों का सारा विषय है। फिर आगे देखो, परमात्म प्रकाश का ही दोहा इसमें बहुत सुंदर लिया है। अभी अभी जस्ट 2-3 दिन पहले ही यह गाथा हम आप लोगों ने पढ़ी थी। कौन सी गाथा है, देखो आप,
जिनवर स्वामी एवं सम्यक, कालु अणाई अणाई जीवु, भवसाय रूवी अनंतु, जीवी विण्णीन पत्तायुम जिणु साम्यु सम्मत्तु। मैंने उस दिन भी बात कही थी, 2 दिन पहले की बात है, ये 2-3 दिन ही हो गए हैं। यह गाथा क्रमशः स्वाध्याय में आई हुई थी। ये गाथा जो है जैसे ग्रंथों में कई जगह दी हुई है, कोट की है। कुछ गुरुदेव श्री के अनुप्राणित जितने जो भी धर्मायतन है, जिन मंदिर है, वहां के सोनगढ़ से लेकर के पूरे भारतवर्ष के जितने जो भी विशाल गगनचुंबी मानस स्तंभ है, उन मानस स्तंभों ऊपर भी यह गाथा अंकित की गई है। बहुत मार्मिक गाथा है। कालु अणाई अर्थात काल अनादि का है, जीव भी अनादि। देखो ऊपर, सबसे ऊपर क्या लिखा है? जिनवर स्वामी व सम्यक, मतलब जिनेन्द्र भगवान और सम्यक, इन दोनों की दुर्लभता की बात कर रहे। कालु अणाई अनादि काल है, काल अनादि का है कहने का मतलब। और अनादि जीव, जीव भी अनादि से है। काल अनादि से है तो जीव भी अनादि से है। गुरुदेव जी इसी को तर्क बना करके बोला करते हैं कि जीव तो अनादि नो छे ने, तो क्या तो रहो हसे कि नहीं, ऐसा जो बोलते हैं वो इसी के आधार से वो बोलते हैं। काल अनादि है, जीव भी अनादि है, भव सागर अनंत है। देखो अनादि है ये नहीं कहा, अनादि तो है ही, लेकिन अनंत है। अनंत भव सागर, कभी संसार कम नहीं होगा, संसार कभी खत्म नहीं होगा। चारों गतियों के अनंत जीवराशि भव सागर में रुलते रहेंगे, जो भी भव्यता जो अपनी प्रकट नहीं कर पाते हैं उनके अपेक्षा। बाकी अभव्य जीव भी काफी हैं। इस भव सागर में निज शुद्धात्म भावना से च्युत जीव ने, कौन सा जीव, क्या कहा? ये गाथा में तो ये बात ली नहीं है, लेकिन टीकाकार ने ये बात ली है कि भव सागर में निज शुद्धात्म भावना से, मतलब आत्म भावना से जो च्युत है, जिसे आत्म भावना नहीं है, जिसे आत्म भावना अर्थात आत्म कल्याण की तितिक्षा नहीं, आत्म कल्याण की झंकना नहीं है, तीव्रता नहीं है, वह जीव उससे जो च्युत है, पतित है, उस जीव ने दो वस्तु कभी नहीं पाई। कौन कौन सी नहीं पाई? वो है जीवी विण्णी न पत्ताई। दूसरी पंक्ति, जीवी मतलब जीव ने, वो कौन सा जीव? वो ये निज शुद्धात्म भावना से जो च्युत जीव है, वो विण्णी न पत्ताई, दो वस्तुओं को नहीं पाया। जिणु सामियु, जिणु सामियु मतलब जिनवर स्वामी। शब्द देखो कितना बढ़िया है। जो गुरुदेव श्री को नहीं बोलते हैं स्वामी जी, बोलते हैं कांजी स्वामी नहीं कहते हैं अपन लोग। ये स्वामी बहुत गौरवशाली और पूज्य विशेषण है। दक्षिण भारत में तो स्वामी जी ही बोलने की पद्धति होती है। जैसे मुनियों के संघ होते हैं, तो मुनियों के संघ में मुनिराज हों, क्षुल्लक जी अलग जी हों, उनको भी सबको स्वामी बोलने की पद्धति, खास करके आए दिनों विगत कई सालों से स्वामी शब्द जो है ये हिंदू धर्म के साधकों को विशेष संबोधन में प्रयुक्त विशेषण है स्वामी। लेकिन यहाँ स्वामी से तात्पर्य जिनवर स्वामी, जिनेन्द्र भगवान। तो कर्नाटक में तो ऐसा है, तमिलनाडु कर्नाटक में मुनिराज जो होते हैं उनको महाराज साहब अथवा मुनिराज ऐसा नहीं बोलते हैं, उनको स्वामी ही शब्द का प्रयोग से, स्वामी शब्द से ही उनको संबोधित करते हैं। तो जिनवर स्वामी और दूसरा सम्यक, इन दो को इस जीव ने अनादिकाल से नहीं पाया। ये परमात्म प्रकाश की गाथा है। और
ये आचार्य कुंद कुंद देव के प्रवचन सार की 80वीं गाथा। जो जानई अरहंतम दौवत गुणत पज्जयते सो जानई अपाणम मोहो खलु जाई तस्सलय। जो जीव अरहंत भगवान के शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, देखो ये सत्ता स्वरूप ग्रंथ है ना, तो सत्ता स्वरूप ग्रंथ में यह गाथा कितनी प्रासंगिक है, कितनी महत्वपूर्ण है, क्योंकि सर्वज्ञता की सत्ता सिद्ध कर रहे हैं। तो अरहंत भगवान के शुद्ध द्रव्य गुण पर्याय को जानता है, वह अपने शुद्धात्मा को जानता है और उसका मोह अवश्य लय हो जाता है, अर्थात उसको नियम से सम्यक तो होता है। ये दो गाथाएं कितनी महत्वपूर्ण गाथाएं हैं दोनों। ये पहली गाथा जो परमात्म प्रकाश वाली जो है 143, ये भी सर्वज्ञ भगवान को नहीं पाया, यह है ना जिनवर स्वामी को नहीं पाया। जिनवर स्वामी को मतलब सर्वज्ञ भगवान को ही नहीं पाया, तो सम्यक को वह जीव कैसे पाएगा। इस अर्थ में यहाँ सत्ता स्वरूप की प्रस्तावना लिखने के तुरंत बाद मूल ग्रंथ प्रारंभ करने से पहले ये थोड़ा सा विषय उन्होंने इसमें लिया है। अब अपन लोग पहले प्रस्तावना और मुमुक्षुओं से प्रार्थना, जो भी अपने पास 20-25 मिनट है, कि पूरा विषय हम आप लोग पढ़ते हैं। देखो हम आप लोग इसको लेते हैं प्रस्तावना, यही पढ़ते हैं। देखो आप बहुत ध्यान से आप लोग सुनिए और फिर जरूर इस ग्रंथ को, मुझे याद नहीं है मैंने आपको भेजा नहीं भेजा है, स्वाध्याय ग्रुप में मैं भेज दूंगा अभी स्वाध्याय के तुरंत बाद। आप लोग इसको सेव करके जरूर रखना, दिन में जरूर खोल करके कभी कभार सुप्रभात अथवा मतलब सुबह सुबह हमें प्रातः काल नीरव शांति के समय में हमें पढ़ना चाहिए, कभी भी रात्रि के समय में इसका अभ्यास करना चाहिए। ये प्रस्तावना वगैरह बारंबार आप पढ़िए तो आपको बहुत महिमा है। देखो मैं अभी 20 मिनट में इस विषय को अपन लोग ले लेते हैं, मजा आएगा। प्रस्तावना का पहला विषय, सत्ता स्वरूप नामक शास्त्र श्रीमान पंडित भागचंद जी ने हिंदी में रचा था। असल में हिंदी में मतलब ढूंढारी भाषा में रचा था उन्होंने, तो ढूंढारी में से फिर गुजराती में हुआ, हिंदी में मतलब वो ढूंढारी हिंदी। बाद में जो खड़ी हिंदी हुई है ये अब हुई है, जो परमेश्वरी दास जी जो ललितपुर के हुए, अभी अपन ने शुरुआत में देखा था, उन्होंने ढूंढारी भाषा में से हिंदी में। तो भागचंद जी ने हिंदी में रचा था, उसका गुजराती अनुवाद इस संस्था की ओर से वीर संवत 2470 की फाल्गुन शुक्ला द्वितीया को प्रकट हुआ। अभी देखो कितने साल हो गए, 2470 की बात है, गिन लीजिए आप कितने साल हो गए अभी वीर संवत को। हाँ, दूसरा, इस शास्त्र में मुख्यतया दो विषय लिए गए। कौन कौन से? एक अरहंत देव का स्वरूप, कोई सर्वज्ञ का स्वरूप, और दूसरा सर्वज्ञ की सिद्धि। मतलब एक तो उनका स्वरूप भी ख्याल में आना चाहिए और अपने चित्त में उन सर्वज्ञ भगवान की सत्ता की सिद्धि होनी चाहिए। वस्तु स्वरूप में तो सिद्ध ही है। कल रात्रि के स्वाध्याय में भी मैंने एक बात कही थी, इस सत्ता का स्वरूप तो वस्तु स्वरूप में तो है ही, लेकिन अपने भाव श्रुतक ज्ञान में भी वस्तु स्वरूप की सत्ता, सर्वज्ञ की सत्ता, उनका स्वरूप आना चाहिए। मतलब ज्ञानात्मक स्वरूप अपने परिणमन में आना चाहिए। धारणा उदाहरणा शब्दात्मक शास्त्र पद्धति में तो है ही, वो तो है ही, पारावार है, लेकिन अपने ज्ञान में भी वह खचित होना चाहिए, टंकोत्कीर्ण होना चाहिए। मुझे तो कई बार ऐसे विकल्प आते हैं, जैसे पर्युषण पर्व के दिन होते हैं, दशलक्षण धर्म के दिन, उन दिनों तो रात्रि के समय में सारी सर्व सामान्य समाज भी इकट्ठी हुई होती, उनके सामने, समाज के सामने पूरे 8 दिन इस ग्रंथ का, 10 दिन इस ग्रंथ का पारायण होना चाहिए, स्वाध्याय होना चाहिए। उससे जगत को सर्वज्ञता की सत्ता ख्याल में आ। तो अरहंत देव का स्वरूप, सर्वज्ञ की सिद्धि, ये दोनों विषय इस शास्त्र में बहुत ही स्पष्टतया समझाए गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई लोग यूं कहते हैं, यूं मतलब इस प्रकार कहते हैं
तत्व निर्णय इस काल में बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो कैसे कैसे कुतर्क लोग देते हैं, तत्व निर्णय तो इस काल में बिल्कुल नहीं हो सकता। देखो कोई प्रमादी अनभ्यासु जीव प्रायः ऐसा बोला करता, इस काल में ब्रह्मचर्य पल नहीं सकता है, अरे इस काल में मुनिपना टिक नहीं सकता है। कई लोग तो ऐसा भी बोलते हैं, इस काल में ऐसा तत्व पच नहीं सकता है। ऐसा, अरे पंचम काल के अंत तक भावलिंगी संत रहने वाले हैं, तो भावलिंगी श्रावक भी रहेंगे, बाल ब्रह्मचारी सप्तम प्रतिमाधारी भी रहेंगे, क्षुल्लक ऐलक भी रहेंगे। हाँ, हजारों की संख्या। रमल जी साहब ने तो लिखा है उंगली पे गिनने लायक उतने कम, कम मतलब भी हो हजारों की संख्या, लाखों की संख्या। क्योंकि काल लंबा है, अभी 18,000 साल बाकी है, क्षेत्र तो लंबा है ही, इसलिए क्यों नहीं हो सकता। तत्व निर्णय इस काल में बिल्कुल नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं है। किंतु यह मान्यता एकदम गलत है। और तत्व निर्णय रूप धर्म, देखो क्या कह रहे हैं, तत्व निर्णय रूप जो धर्म है, बालक वृद्ध रोगी निरोगी धनवान निर्धन सुक्षेत्री कुक्षेत्री इत्यादि सभी अवस्थाओं में और सर्व काल में प्राप्त हो सकता है। देखो ये कितनी प्रासंगिक, ये पंक्तियां जो है ना, दो पंक्तियां, ये मूल में सत्ता स्वरूप में आई हुई पंक्तियां हैं, शुरुआत में ही आई है। तो देखो सर्व काल में, चौथा काल, पांचवा काल, सभी काल में हो सकता है। और सुक्षेत्र और कुक्षेत्र, जैसे देखो आप आज भारत देश में, भारतवर्ष में हजारों मंदिर हैं, लाखों मुमुक्षु हैं, तो ये आर्य खंड कहा जाता है, बराबर भारत। लेकिन अमेरिका, लंदन, नैरोबी जैसे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जितने भी देश हैं बाहर के, अरब कंट्री में भी, जैसे समझो आप दुबई जैसे हैं, वहां भी अब छोटे मोटे पैमाने पर स्वाध्याय भवन बनते हैं। यदि स्वाध्याय भवन नहीं होते हैं तो छोटा सा चैत्यालय होता है, अथवा चैत्यालय भी न होवे तो किसी मुमुक्षु के वहां, सधन वर्ग तो वहां है ही, किसी मुमुक्षु के वहां उनके घर में वो स्वाध्याय वगैरह करते हैं, सुक्षेत्र, उस अर्थ में भी बोल रहा हूं मैं। देखो बालक हो तो जो पाठशाला की जो पद्धति परंपरा चलती है, तो बालक तत्व ज्ञान पा ही रहे हैं ना। ऐसे वृद्ध हैं, वो भी अपने, जैसे सोनगढ़ जैसी भूमि है, निवृत्त हो करके महीनों वहां रहते हैं, उदयश्री के तत्व ज्ञान से वहां अनुप्राणित होते हैं, लाभ लेते ही हैं वृद्ध लोग, बराबर। रोगी हो, निरोगी हो, हाँ, स्वस्थ हो, धनवान हो चाहे निर्धन हो, देखो कैसी गजब की बात। जैसे समझो सोनगढ़ में पैसे वाले धनवान लोग होते हैं तो अपने अपने बंगले बना लेते हैं, अथवा अभी जैसे कुन कुन पारमार्थिक ट्रस्ट हैं, निमिष भाई और अपने अक्षय भाई जैसे दानवीर हुए, करोड़ों के वहां अपार्टमेंट बना बना करके कम कीमत में वहां समाज को, लोगों को दे दिए। तो कई लोग वहां जाते हैं, सुनते हैं। ये देखो ये सब हम आप लोगों के अनुभव में है कि नहीं बता, ये सब हमारे ज्ञान में आए हुए हैं ना विषय, कई लोग वहां जाते हैं। अभी मैंने इसलिए ऑफ किया स्क्रीन के ऊपर से ग्रंथ, कोटा में अभी वहां समय सार की संगोष्ठी चली, तो वहां एक अभी सुवर्ण मंदिर बनने वाला है। सुवर्ण मंदिर मतलब क्या उनके दिमाग में होगा पता नहीं, लेकिन जिन मंदिर, अपना मूल दिगंबर का जिन मंदिर, प्रेमचंद जी बजाज साहब हैं, बहुत अच्छे मुमुक्षु हैं, बहुत अच्छे स्वाध्यायी हैं, तो खुद ने ही 1.5-2 करोड़ रुपए का दान दिया है। जगह उनकी, समाज का भी काफी पैसा लगेगा, 4-5-6 करोड़ में वो मंदिर बनेगा, सुवर्ण मंदिर। अब वहां मुमुक्षुओं को रहने के लिए उन्होंने एक नगर बनाने का प्लान किया है, उसके फोटो भी आए हुए हैं। केवल 6 लाख में ही, 6 लाख रुपए में ही सिंगल बेडरूम हॉल किचन का फ्लैट वहां वो बुक करा है। कई तो हो भी गए बुक, कई विद्वानों ने भी ले लिए हैं, जो उस एरिया में हैं, जो जाके रहना चाहते हैं। कहने का मतलब देखो आप, कि जहाँ सुविधा नहीं है वहां सुविधाएं भी खड़ी हो रही है।
बराबर। विदेशों में तो है ही ना, मंदिर बनते हैं, वहां मंदिरों में स्वाध्याय भवनों में लोग बाग जाते हैं। कोई भी ऐसा देश बचा नहीं है जिस देश में ये तत्व ज्ञान नहीं पहुंचा है। ये आज की बात नहीं है, गुरुदेव जी के काल की बात है। गुरुदेव जी कई बार कहते हैं लंदन में प्रेमचंद जी छे वहां छे। प्रेमचंद जी है, अभी भी है। कैंसर की बीमारी हो गई थी उनको 2008-9 की बात है, अभी भी है, स्वस्थ हैं और शास्त्र स्वाध्याय वाचन करते हैं। और दूसरी एक बात मुझे कहने का मन हुआ कि डॉक्टर भारिल साहब पिछले 25-30 साल से जा रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, अमेरिका के गांव शहरों में, किसी शहर में 4 दिन, किसी शहर में 6 दिन रहते हैं। अब हर शहर में मंदिर तो है नहीं, तो किसी एक मुमुक्षु के वहां रहते हैं, मुमुक्षु के घर में रहेंगे और उस मुमुक्षु के वहां दूसरे लोग आएंगे, भले वो 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10। इस प्रकार से जीव स्वाध्याय का लाभ ले रहे हैं। तो वही तत्व कितना सातिश है, मुझे ये कहना है, तत्व कितना सातिशय है। आज अनार्य खंड कहलाने वाले अनार्य देशों में भी यह तत्व ज्ञान पहुंचा हुआ है और उस क्षेत्र में रहे हुए जीव इसका लाभ भी बराबर ले रहे। बस ये वाणी की तत्व की सातिशय, बराबर। कितनी महिमा मंडित बात है, आप सोचो। तो हम आप लोगों को ऐसी सातिशय वाणी मिली है, हमारा अहोभाग्य कितना है, आप सोचो तो सही। हाँ, मैं आज दोपहर जय धवला की प्रस्तावना पढ़ रहा था, उसमें एक बात पढ़ करके मुझे रोंगटे खड़े हो गए। मेरे ख्याल से ये दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, दूसरा विश्व युद्ध 34, 38, 40 के काल की बात है। तो 32, 38 ऐसा कुछ ईस्वी सन है उसका, 30 के दशक में, 40 के दशक। तो पटना से बुलाया गया था जय धवला छपाने के लिए कागज का बंडल। तो महा मुश्किल से वह वहां से उसकी बिल्टी आई और वो कागज आए, मतलब इतने कागज भी दुर्लभ थे, उस पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है। हा? आपको विश्वास नहीं हो तो आप देख सकते, जय धवला इसमें लिखा हुआ है, प्रस्तावना में लिखा है, इस बात का उल्लेख किया है कि छपाने के लिए कागज भी बड़ी मुश्किल से आए, ऐसा लिखा। आज अपने पास उंगलियों के इशारों से हम आप लोग तत्काल पीडीएफ खोल सकते हैं। तो आप सोचो हमारा कितना सौभाग्य, कितना हो भाग्य है हमारा। हाँ, कितनी महिमा जिनवाणी की आनी चाहिए, तत्व की कितनी महिमा आनी चाहिए। हाँ, जैनम जयतु शासनम अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशता। ऐसी सातिशय भावना है, ऐसी अद्भुत बात। समझ में आ रही है? मैं जो प्रस्तावना पढ़ रहा हूँ उस संदर्भ में बोल रहा हूँ मैं। सुक्षेत्र हो, कुक्षेत्र हो, सुकाल हो, कैसा भी हो वे, अरे सधन हो, निर्धन हो, मैं तो कहता हूँ पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, नहीं पढ़ा लिखा, तब भी तत्व को तो समझ ही रहे हैं। हाँ, ये वाली बात इसमें कही। आगे बढ़ते हैं, मैं प्रस्तावना को पढ़ रहा हूँ। देखो, मुक्ति का मार्ग। हाँ, प्रस्तावना के सारे अंश भले अपन 5-10 मिनट ज्यादा लेना पड़े तो लेंगे, आज चिंता नहीं करना आप, लेकिन इसको पूरा करेंगे। देखो, तत्व निर्णय रूप धर्म, बालक वृद्ध रोगी निरोगी, धनवान निर्धन, सुक्षेत्री कुक्षेत्री इत्यादि सभी अवस्थाओं में और सर्वकाल में प्राप्त हो सकता है। मैं एक बीच में आपसे प्रश्न पूछता हूँ, क्या प्राप्त हो सकता है? धर्म। कौन सा धर्म? चलो दोबारा मैं इसको रिवर्स में जाता हूँ। कौन सा? जैन धर्म? नहीं, तत्व निर्णय रूप धर्म। क्या कहा? ध्यान गया आप लोगों का?
इस शब्द के प्रति ध्यान गया जाना चाहिए। तत्व सुनने रूप धर्म नहीं, तत्व निर्णय रूप धर्म। क्या गजब की बात है। हाँ, मैंने तो ऐसे सहज पढ़ लिया था, लेकिन आप लोगों का ध्यान गया हो तो आपको बहुत आनंद आएगा। तत्व निर्णय रूप धर्म। शास्त्रों की बातें केवल शास्त्रों में नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब। हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। कितनी बढ़िया बढ़िया एक एक शब्द में मर्म होता है। देखो, इस प्रकार इस ग्रंथ में कहा गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि जो तत्व निर्णय नहीं करते उनका समस्त कार्य असत्य है। देखो आया, तत्व निर्णय जो नहीं करते हैं। देखो भाई, तत्व श्रवण अलग बात है, तत्व निर्णय अलग बात। श्रवण करने में तो महाभाग्य चाहिए, निर्णय करने में तो अनंत पुरुषार्थ चाहिए। तत्व श्रवण भाग्य से होता है, तत्व निर्णय पुरुषार्थ से होता है। क्या कहा? तत्व श्रवण भाग्य से होता है, तत्व निर्णय पुरुषार्थ से होता है। इसलिए आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा नहीं परापर, परापर गुरुओं का उपदेश और अनुभव के द्वारा तत्व निर्णय अवश्य करना चाहिए। ये समय सार की 5वीं गाथा, निज वैभव वाली जो गाथा है, उस सर्वस्व निज वैभव से एकत्व विभक्त को कहने की, दिखाने की प्रतिज्ञा की है। वहां ये 4 उपाय कहे गए हैं। आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन, परंपरा गुरुओं का उपदेश और अनुभव। अनुभव मतलब यहाँ स्वानुभव, प्रत्यक्ष ऐसा शब्द है उस तो उसके द्वारा तत्व निर्णय अवश्य करना चाहिए। चौथा बोल, क्या पढ़ रहे हैं अपन लोग? ध्यान है आप सब लोगों का। सत्ता स्वरूप की हम आप लोग प्रस्तावना पढ़ रहे हैं, याद रख। चौथा बोल, सम्यक दर्शन धर्म की पहली सीढ़ी है। क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन धर्म की पहली सीढ़ी है। दंसन मूलो धम्मो कहते हैं। तत्व निर्णय के बिना वह हो ही नहीं सकता है। तत्व निर्णय के बिना वह हो ही नहीं सकता है। इसलिए उसे प्राप्त करने के लिए जीवों को खास प्रेरणा की है। देखो, प्रेरणा दी है जीवों को, क्या प्राप्त करने के लिए? तत्व निर्णय करो और सम्यक की प्राप्ति करो, उसके लिए प्रेरित किया गया है। 5वां बोल, केवल कुछ धर्म को लेकर मान्यता करने से जीव का ग्रहित मिथ्यात्व दूर नहीं हो जाता। केवल कुछ धर्म को मतलब कुछ धर्म की क्रिया, भले ही वह मान्यता सच्चे वीतराग देव की ही क्यों न हो। देखो आया है, भले ही सच्चे देव वीतराग देव की ही क्यों न श्रद्धा हो, लेकिन कुछ क्रिया विशेष को धर्म मान के जो बैठेगा और क्रिया विशेष का यदि वह बहिष्कार करेगा तो वह या तो व्यवहारवासी होगा या तो निश्चयवासी। ये ग्रहित मिथ्यात्व के चिन्ह है, ऐसा कह रहे हैं। वो जग जाहिर ग्रहित मिथ्यात्व तो है ही, दुनिया वाला, कुगुरु कुदेव कुशास्त्र वाला। लेकिन वो छोड़ने के बाद भी सच्चे देवगुरु आदि धर्म को माने तब भी ग्रहित मिथ्यात्व नहीं छूटेगा, जो अपना पिछला 5-6 दिनों से जो विषय चल रहा है। और फिर ग्रहित मिथ्यात्व के दूर हुए बिना अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व दूर नहीं हो सकता। देखो, ग्रहित मिथ्यात्व के दूर हुए बिना अनादिकालीन अग्रहित मिथ्यात्व दूर नहीं हो सकता। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप और उसे दूर करने का उपाय उपरयुक्त शास्त्र में है। इस सत्ता स्वरूप में उन दोनों की बात, ग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप क्या है और उसे दूर करने का उपाय। जैसे समझ लीजिए, अभी जो रोग महामारी फैली है, पहले तो वो रोग महामारी क्या है, उनके लक्षण क्या है, उनका स्वरूप क्या है, ये भी तो ख्याल में होना जरूरी है। और उसे दूर करने के उपायों का भी ख्याल होना जरूरी है। छठा, जब तक मुमुक्षु जीव संसार की ओर का, देखो संसार शरीर और भोग, ये जो अभी अपना चल रहा है परमात्म प्रकाश में जो विषय चल रहा है उसकी बात है। संसार की ओर का अपना राग बदल कर, क्या कह रहे हैं, सच्चे देव, सच्चे गुरु और सच्चे शास्त्र को पहचान कर उनकी ओर नहीं ले जाता। देखो, एक तरफ है जगत की रुचि और दूसरी तरफ है सच्चे देव गुरु धर्म की रुचि। इसको अपन गुरुदेव श्री की भाषा में कहें तो ऐसा कह सकते हैं, एक तरफ राम, दूसरी तरफ गाम।
दूसरी तरफ गाम मतलब सारा जगत, और एक तरफ राम से मतलब सच्चे देव गुरु और धर्म, ऐसा अपन ले सकते हैं यहाँ इस प्रकरण। बाकी गुरुदेव श्री जो बोलते हैं एक तरफ राम अर्थात अपना आत्मा, ऐसा बराबर उनकी ओर नहीं ले जाता तब तक उसका ग्रहित मिथ्या तो दूर नहीं होता। देखो इससे क्या सिद्ध हुआ, सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने समझने से सबसे बड़ा लाभ है ग्रहित मिथ्यात्व इसका हिलता है, ग्रहित मिथ्यात्व इसका दूर होता है। इसलिए इस शास्त्र में यह भी बताया गया है कि मुमुक्षु जीवों को पहले राग किस दिशा में बदलना चाहिए, ग्रहित मिथ्यात्व की दिशा में या सच्चे देव गुरु धर्म की दिशा। ये भी राग की दिशा की पहचान हमें करनी चाहिए। देवशास्त्र गुरु आदि के प्रति राग है तो वह तो अवसर प्रदान करने वाला है तत्व निर्णय के लिए, शास्त्र श्रवण, शास्त्र चिंतन मनन आदि के लिए, बराबर। तो इसलिए इस शास्त्र में यह भी बताया गया है कि मुमुक्षु जीवों को पहले राग किस दिशा में बदलना चाहिए और ऐसे मुमुक्षु के पहले किस प्रकार का राग होता है। देखो ये अनंत, इसको अपन निमित्त उपादान की भाषा में कहें तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। पूर्व क्षणवर्ती मतलब इससे पहले की पर्याय, पहले के परिणाम, पहले का राग कौन सा होगा, सच्चे देवशास्त्र गुरु की दिशा के प्रति का होगा, सदाचार का होगा, संयम का होगा। अपूर्व अवसर में वही तो बात चली, संयम ना हेतु थी योग प्रवर्तना, ये जो विषय चला है यही वो प्रकरण है। ऐसे मुमुक्षु के पहले किस प्रकार का राग होता है ये बताया। यह भव्य जीवों को समझने के लिए पूज्य कांजी स्वामी द्वारा, देखो ये एक बहुत बढ़िया प्रकरण है। वीर संवत 2470 में 8 दिन तक दिए हुए इस शास्त्र के पृष्ठ 1 से 24 तक के व्याख्यान प्रसिद्ध किए। पूरे ग्रंथ के ऊपर व्याख्यान नहीं है, मात्र 8 प्रवचन, ध्यान रखना इस बात, केवल 8 प्रवचन हुए। उन 8 प्रवचनों के आधार से 1 से 24 पृष्ठ मूल ग्रंथ के, सत्ता स्वरूप मूल ग्रंथ के 1 से 24 पृष्ठ तक के जो प्रकरण है उसके ऊपर जो व्याख्यान हुए हैं, 8 व्याख्यान, उन 8 व्याख्यानों का ही यह अद्भुत संकल्प। मैं दूसरे जो वरिष्ठ विद्वान है हमारे देवेंद्र जी बिजोलिया वगैरह, उनसे भी मैं जरूर बात करता हूँ एक आध दिन में, 1-2 दिन में, आगे के अंश के ऊपर यदि व्याख्यान हुए हों और यदि उपलब्ध हों किसी भी रूप में, नहीं तो अपने हरि भाई जी के जो भतीजे हैं अपने यहाँ राजकोट में हैं, प्रकाश भाई जी, उनके साथ भी मैं संपर्क करता हूँ और उनके पास भी कई हस्तलिखित प्रतियां हरि भाई जी के संकलित हैं। यदि मिल जाते हैं तो उनका भी हम आप लोग लाभ लेंगे जिस किसी भी प्रकार से। तो 1 से लेकर के 24 तक के जो व्याख्यान, 1 से 24 पृष्ठ पेज है, क्योंकि इसमें अध्याय तो है नहीं, पृष्ठ है, अलग 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 प्रकरण। तो 1 से 24 तक के पृष्ठों के ऊपर के 8 प्रवचन जो है व्याख्यान प्रसिद्ध किए हैं, उनका इसमें संकलन। अब देखो, अब मुमुक्षुओं से क्या प्रार्थना, हम आप लोग जो हैं पढ़ने वालों को क्या ध्यान रखना चाहिए, इन व्याख्यानों का सूक्ष्म दृष्टि से हमें अभ्यास करना चाहिए। देखो व्याख्यान सुनने के लिए नहीं होते हैं, व्याख्यान सोचने के लिए। क्या है व्याख्यान, हम आप लोगों के व्याख्यान का विषय बनता है, श्रवण का विषय बनता है। सच में तो हमारे चिंतन मनन का वे विषय बनने चाहिए, क्योंकि सच्चे शास्त्र का धर्म बुद्धि के द्वारा अभ्यास करना सुसम्यक दर्शन का कारण है। क्या कहा, सच्चे शास्त्र का धर्म बुद्धि के द्वारा अभ्यास करना सो सम्यक दर्शन का कारण। देखो धर्म बुद्धि से तत्वाभ्यास यदि किया जाता है, शास्त्रों की अवगाहना की जाती है, तो सम्यक के कारण बनते हैं। ये परमात्म प्रकाश में भी कई गाथाओं में ये बात आई है। हमेशा आत्म बुद्धि धर्म बुद्धि से हमें शास्त्र स्वाध्याय अभ्यास करना चाहिए। इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बातों को ध्यान में भी हमें रखनी चाहिए। कौन कौन सी बातें हैं, देखो ये 7वां मुमुक्षुओं के लिए रिक्वेस्ट वाला पॉइंट है, इसके अंदर भी और पॉइंट है।
पहले सम्यक्तोन्मुख जीव का, सम्यक सन्मुख जीव का राग संसार की ओर से दूर होकर सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे शास्त्र की ओर जाता है, किंतु वह उस राग में धर्म नहीं मानता। देखो पात्रता की भूमिका की बात चल रही है। धर्म का प्रारंभ सम्यक दर्शन से ही होता है। सम्यक दर्शन विपरीत अभिप्राय रहित तत्वार्थ श्रद्धांत से होता है। दूसरा, सम्यक दर्शन प्राप्त किए बिना किसी भी जीव के सच्चे व्रत, सामायिक प्रतिक्रमण, तप और प्रत्याख्यान आदि नहीं होते हैं, क्योंकि वह क्रिया पहले पांचवें गुणस्थान में ही होती है। ये प्रमेय तो अष्टपाहुड़ में, पंचास्तिकाय में, प्रवचन सार में, अरे समय सार में भी, आश्रव अधिकार, संवर अधिकार, कर्ता कर्म अधिकार, कई जगह निर्जरा अधिकार, इनमें ये चर्चा आती ही है। ज्ञायक स्वभाव आत्मा की दृष्टि के बिना सारे व्रत तप आदि बाल तप हैं और बाल व्रत हैं, ऐसा प्रकरण आता ही है, समय सार की ही गाथा ही, अष्टपाउड़ में भी है ऐसी बात। तीसरा, शुभ भाव ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के होते हैं। देखो शुभ भाव ज्ञानी और अज्ञानी दोनों के होते हैं। हालांकि अज्ञानी के जो शुभ भाव होते हैं वे कषाय की मंदता के रूप में होते हैं, बराबर। अभिप्राय में मिथ्या तो पड़ा हुआ है, तो सच में वो अशुभ के ही खाते में जाते हैं। लेकिन ज्ञानी का अभिप्राय शुद्ध होता है, सम्यक अभिप्राय, सम्यक श्रद्धा होती है, इसलिए सच्चे शुभ भाव जो व्यवहार भाव कहलाते हैं वो ज्ञानी क्यों ही होते हैं। ये बात आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। किंतु अज्ञानी यह मानता है कि उससे धर्म होगा, और ज्ञानी यह मानता है कि उससे कभी धर्म हो नहीं सकता। ये भी बात इसमें है आगे। चौथा, इससे यह नहीं समझना चाहिए कि शुभ भाव करने का निषेध किया जा रहा है। देखो शुभ भाव करने का निषेध नहीं है, भले ही अज्ञान की अवस्था में हो, लेकिन बुद्धि पूर्वक हमें प्रशस्त परिणामों में वर्तना ही चाहिए, किंतु उस शुभ भाव को धर्म नहीं मानना चाहिए, और न यह मानना चाहिए कि उसके द्वारा क्रम क्रम से धर्म होगा। ये वाला जो है ना डायलॉग, जो अभी चौथा वाला पॉइंट अपन पढ़ रहे हैं, ये टोडरमल जी साहब ने मोक्षमा प्रकाशक में लिखा हुआ है। जब तक ज्ञाता दृष्टा रूप वीतराग दशा नहीं होती है, तब तक हमें प्रशस्त राग रूप प्रवर्तन करना चाहिए, ऐसा लिखा है। किंतु श्रद्धान में तो ऐसा रखना चाहिए कि यह भी आश्रव और बंध के कारणभूत है। ये तत्व ज्ञान की सूझ अपने चित्त में स्पष्ट होनी चाहिए। किंतु उस शुभ भाव को धर्म नहीं मानना चाहिए, और न यह मानना चाहिए कि उसके द्वारा क्रम क्रम से धर्म होगा। गुरुदेव से कहते हैं कि झेर खाता खाता अमृत ना ओढ़का राव से, डुंगली खाता खाता कस्तूरी ना ओढ़का राव से। अरे शुभ भाव करते करते शुद्ध धर्म कभी भी नहीं होता है। शुभ भाव होते हैं, लेकिन शुभ भाव से धर्म नहीं होता है। क्योंकि देखो आगे क्या लिख रहे हैं, क्योंकि अनंत वीतरागियों ने उसे बंध का ही कारण कहा है। वीतरागों ने, वीतरागी जिनेंद्र भगवंत। पांचवा, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, उसे परिणमा नहीं सकता, प्रेरणा नहीं दे सकता। देखो प्रेरणा नहीं कर सकता, अभी अपन ने पढ़ा था, प्रेरक निमित्त से संबंधित गुरुदेव श्री के प्रवचन में बात आई थी। तो निमित्तों के भेद कहे गए हैं, उदासीन और प्रेरक। कोई प्रेरक नाम का कोई निमित्त दुनिया में है ही नहीं, सब सारे उदासीन है। गते धर्मास्तिकाय में आता है ये सारा पत्र। उस पर कोई असर, मदद या उपकार नहीं कर सकता। क्या गजब की बात है। अरे तीन लोग के नाथ जिनेंद्र भगवंत, उनके चरणों में हम घंटों बैठे रहे, तब भी जिनेंद्र भगवान खुद कोई असर सामने वाले के ऊपर नहीं छोड़ेंगे। भव्य जीव की तरफ अपनी तरफ से असर हो जाए वो अलग बात है, लेकिन उनकी तरफ से कोई असर नहीं। क्या गजब की निमित्तों की निरपेक्षता। कोई मदद कर देवे, उपकार कर देवे, ऐसा नहीं है। लाभ या हानि भी नहीं कर सकते हैं। न वह मार सकता है, न जिलाई सकता है, सुख दुख वह नहीं दे सकता। ये सब बंध अधिकार के सारे अध्यावसाय के प्रकरण है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य गुण पर्याय की संपूर्ण स्वतंत्रता को अनंत ज्ञानियों ने पुकार पुकार करके कहा है। गुरुदेव श्री के प्रवचन का अंश है ये पॉइंट। छठा, जिन मत में ऐसी परिपाटी है, परंपरा है कि पहले सम्यक तो होता है, ये टोडरमल जी का वाक्य, पंडित जी साहब का वाक्य है, पहले सम्यक तो होता है और फिर व्रत होते हैं।
यहाँ सम्यक तो होता है मतलब दृष्टि, और व्रत होते हैं मतलब चारित्र। तो दृष्टि पूर्वक चारित्र होता है, ऐसा लेना चाहिए। एक एक शब्द में कितना मर्म है देखो। पहले यथार्थ दृष्टि होती है, फिर व्रत मतलब संयम की दशा होती है। उसमें से सम्यक्त्व स्वपर का श्रद्धान होने पर होता है, और वह श्रद्धान द्रव्यान योग के अभ्यास करने से होता है। इसलिए पहले द्रव्यान योग के अनुसार श्रद्धान करके सम्यक दृष्टि होना चाहिए, ऐसा पंडित प्रवर श्री टोडरमल जी ने फरमाया है। ये 8वें अध्याय का प्रकरण है, 8वें अध्याय का। बहुत सुंदर। उसमें 4 अनुयोगों में से कौन सा अनुयोग, कौन से ग्रंथ सबसे पहले पढ़ने चाहिए, उस प्रकरण में ये दिया हुआ अंश बहुत मार्मिक है। फिर कभी इस बोल की, खास करके छठे बोल की अपन कभी कभार और बात करेंगे। इसमें 4-5 पॉइंट समझने जैसे। आगे 7वां, प्रथम गुणस्थान में जिज्ञासु जीवों के सत शास्त्र का अभ्यास, पठन मनन, ज्ञानी पुरुषों के धर्मोपदेश का श्रवण, निरंतर उनके समागम, जिन पूजा भक्ति दान ब्रह्मचर्य इत्यादि शुभ भाव होते हैं, प्रथम गुणस्थान में कह रहे हैं, इत्यात्व अवस्था में। किंतु प्रथम गुणस्थान में सच्चे व्रत और तप इत्यादि नहीं होते। देखो, एक तरफ कहा कि भक्ति दान ब्रह्मचर्य आदि शुभ भाव होते हैं, लेकिन व्रत तप नहीं होते, और यदि होते हैं तो बाल तप कहलाएंगे। निमित्त व्यवहार पुण्यादि का सर्वथा निषेध नहीं किया है, किंतु उसमें मिथ्या अभिप्राय हो उसी का निषेध। देखो, ये निमित्त व्यवहार पुण्य आदि का सर्वथा निषेध नहीं किया है। न निमित्त का निषेध है, न व्यवहार का निषेध है, न पुण्य के प्रसंगों का निषेध है, किसी का निषेध नहीं है सर्वथा, किंतु उसमें मिथ्या अभिप्राय यदि होता है उसका निषेध। 8वां और अंतिम, इन व्याख्यानों में ग्रहित और अग्रहित मिथ्यात्व का और दान इत्यादि का जो स्वरूप दर्शाया गया है, वह विशेषतया पुनः पुनः पढ़कर, फिर से पढ़कर विचार करने योग्य है। क्या कितना, लगभग मैं 15-20 दिन का विषय पूरे 45 मिनट में अभी आपको सुनाया है। हाँ, खुला कि नहीं, खजाना खुला कि नहीं, बताओ। ये है, ये है जिनागम की, जिनवानी की गहरी गुफा। चैतन्य गुफा में मुनिवर रमते, अनंत गुणों से खेली करते, एक ही ध्यान रमावे वन में मधुबन में। ऐसा है। अब आप ऐसे व्यक्तिगत जब आप लोग स्वाध्याय कीजिएगा तो जरूर इन प्रस्तावनाओं को बारंबार पढ़ो। अब कितना उपयोगी है बताओ आप। ये मैंने लगभग दूसरी बार पढ़ा यहाँ स्वाध्याय के क्रम। फिर 8-10 दिन बाद लेंगे अपन लोग, पूरा लेंगे प्रस्तावना। हाँ? मैं व्यक्तिगत तो कई बार पढ़ता हूँ इस प्रस्ताव, कई बार। इसलिए उससे क्या होता है, पूरा ग्रंथ का हार्द खुलता है, ग्रंथ का हृदय हमें समझ में आता है, ग्रंथ का ग्रंथ आत्मसात होता है। बराबर। चलिए, समय हो गया है। अभी अपन लोग माँ जिनवाणी की वंदना के साथ विराम लेते हैं। आज का यह विशेष स्वाध्याय प्रस्तावना, प्रस्तावना के ऊपर ग्रंथ का आमुख जिसे अपन कहते हैं, समग्र सत्ता स्वरूप शास्त्र में क्या है, उसकी सारी पृष्ठभूमि। ऐसा लग रहा है जैसे आज हम आप लोगों ने ग्रंथ पढ़ने की मूल नींव रखी, मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है। इस प्रकार से स्वाध्याय अध्ययन में गंभीरता हमें रखनी चाहिए। इस प्रकार का श्रम परिश्रम हम आप लोगों को करना चाहिए। इस प्रकार अध्ययन स्वाध्याय के माध्यम से अभीक्ष्ण योग, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग के माध्यम से हम आप लोग इस तत्व ज्ञान, इस जिनागम, इस अध्ययन स्वाध्याय के मार्ग पर अग्रसर होते रहें, आगे बढ़ते रहें, और सम्यक ज्ञान के पथ पर आगे बढ़ते हुए केवल ज्ञान का जो अंश, भाव शतक ज्ञान हम आप लोगों को उपलब्ध है, वह संपूर्ण सर्वज्ञता और केवल ज्ञान के रूप का आकार लेकर के परिणमित हो, ऐसा अपूर्व अवसर हम आप लोगों को यथाशीघ्र प्राप्त हो, इसी मंगल भावना के साथ मैं विराम लेता हूँ। माँ जिनवाणी की वंदना के लिए आप लोग हाथ जोड़ें सभी।
जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोली द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय।